बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जनाब इंजीनियर मुश्ताक अहमद शाह साहब, इम्तियाज़ इकबाल वानी साहब, अली मुर्तज़ा साहब, शबीर शाह साहब जो ग्लासगो के प्रेसिडेंट हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के स्पेशली आए हैं आपके फंक्शन के लिए। तो एक चीज़ तो बड़ी हमें बचपन से ही, बल्कि जब से पाकिस्तान की बुनियाद रखी गई है और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जिस तरह एक बहुत बड़ी साजिश जो है हिंदुस्तान ने की मिल के, उसके नतीजे में अमन ख़राब हुआ। और दूसरी साजिश जो फ़लस्तीन में की गई मुसलसल हो रही है, वहाँ भी इसी तरह मुसलमानों के साथ हुआ। और कई जगह ऐसी हैं जहाँ पे सिर्फ मुसलमानों की तंजीमें ना होने से और वहाँ OIC को ज़्यादा फ़ाल ना होने से हम बहुत पीछे की तरफ जा रहे हैं। और प्राइम मिनिस्टर साहब को मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ, इमरान खान साहब को, कि जिस तरह उन्होंने जनरल असम्बली में ये मसला कश्मीर आलमी सतह पर उजागर किया, आज तक किसी रहनुमा ने नहीं पेश किया। और वो मैं समझता हूँ कि आज भी न सिर्फ पार्टी का बल्कि पाकिस्तान का और हर पाकिस्तानी का ये कौमी फरीज़ा है कि कश्मीर बनेगा, ये शहरग है, कश्मीर बनेगा तो पाकिस्तान मुकम्मल होगा, वैसे मुकम्मल नहीं है। और इंशाअल्लाह ये जद्दोजहद ये जारी है पिछले 75 साल से, और ये जारी रहेगी, क्योंकि कश्मीरी भाइयों के साथ हमारे रिश्ते हैं, खून के रिश्ते हैं। और अभी जो जुल्म उन्होंने करते हैं उसकी इंतहा हो गई है वहाँ पे। और अब उनकी अपनी जो तंजीमें हिंदुस्तान की वो भी उठ खड़ी हुई हैं कि कम से कम ये उनकी आवाज़ जो है वो इंटरनेट भी और सारा कुछ कर देते हैं। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी हो के गई है, इंटरनेशनल मीडिया भी हो के गया है। लेकिन हमें सबको कोशिश ये करनी चाहिए कि जो अमीर मालिक हैं मुसलमान और OIC के बड़े इम्पोर्टेंट अहम रुकन हैं, उनको चाहिए कि वो इस इशू को उजागर करें और ज़िंदा रखें। ज़िंदा तो रखा हुआ है, लेकिन अब आगे की तरफ पेश रफ्त की ज़रूरत है, क्योंकि जब तक हम खुद कुछ नहीं ना करेंगे तो कोई नहीं करेगा। और मैं ये समझता हूँ कि इतना लॉकडाउन कि वो हर तरफ कर्फ्यू, ना दवाइयाँ सही मिल रही हैं उनको, ना खाने पीने की चीज़ें सही मिल रही हैं, और उनके रहने के लिए जो उनकी खेती बाड़ी थी, जो एग्रीकल्चर था, वो तबाह बर्बाद होकर रह गया। तो हर जगह से आवाज़ तो उठ रही है दुनिया में, ब्रिटेन में आवाज़ उठ रही है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में बात होती है, हमारे पार्लियामेंट में बात होती है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें ये हमारा एक कौमी फरीज़ा भी है सबका कि इस इशू को डेड इशू ना होने दे, बल्कि इंशाअल्लाह ताला आप दुआ करें, ज़रूर एक दिन आएगा कि कश्मीर आज़ाद होकर रहेगा और पाकिस्तान का हिस्सा बनेगा। यहाँ मैं ज़िक्र करना चाहूँगा कि लिबरेशन फ्रंट के चेयरमैन और कश्मीर के बेबाक जो लीडर हैं यासीन मलिक साहब की बहुत सारी कुर्बानियाँ हैं। और जिस तरह जेल के अंदर उनके साथ सलूक किया जा रहा है और उनका ट्रायल नहीं हो रहा, और उन्होंने भूख हड़ताल भी कर रखी है, उनकी सेहत भी बड़ी ख़राब है, उनकी जिस्मानी हालत भी बड़ी ख़राब है, लेकिन किसी को कोई तरस नहीं आता। और जुल्म की इंतहा हो चुकी है कि सीधी जवानों को घरों से निकाल के उनको गोलियां मार रहे हैं ये हिंदू जो वहाँ आर्मी भेजी है। कई जगह पे तो अब ये वाक़यात आने शुरू हो गए हैं कि इंडियन आर्मी ने भी रिफ्यूज़ कर दिया है मज़ीद गोली चलाने से, और मज़ीद वहाँ दहशत गर्दी के हवाले से, क्योंकि बहुत सारी तंजीमें जो हैं वो पहुँच चुकी हैं, इंसानी हमदर्दी के तहत जो काम कर रही हैं वो तो उनकी मदद हो रही है। लेकिन
यूनाइटेड नेशन की सतह पर सवाए पाकिस्तान और यहाँ टर्की ने, मैं उर्दुगान साहब का खराज तहसीन पेश करूँगा कि उन्होंने मसला कश्मीर, और जहाँ कश्मीर का मसला होता है, चाहे रोहिंग्या के मुसलमान हैं, चाहे फ़लस्तीन के मुसलमान हैं, वो सबसे पहले आगे बढ़ के, अभी ये जो अफ़गानिस्तान का इशू आया, तो यहाँ भी पाकिस्तान और टर्की ने आगे बढ़ के इस मुसलमानों के लिए काम किया और ख़िदमत की। और अब भी वहाँ जो काम हो रहा है हर सतह पे, वहाँ हॉस्पिटल्स में वो भी पाकिस्तानी डॉक्टर्स कर रहे हैं और पाकिस्तानी नर्सें कर रहे हैं। तो मैं ये कहूँगा, ये मैं कश्मीरी भाइयों को यकीन दिलाता हूँ कि हुकूमत की सतह पर, पंजाब की सतह पर, इंटरनेशनल बैनुल-अक़वामी सतह पर कोई ऐसा फोरम नहीं कि पाकिस्तान जो है वो पीछे हटे, और इंशाअल्लाह ताला यूरोपियन यूनियन तक आवाज़ जाती रही है, और वहाँ से जो पाकिस्तानी हैं वो हर फोरम पे जाके कश्मीर के हवाले से बोलते रहे हैं और बोलते रहेंगे जब तक कश्मीर आज़ाद नहीं होता। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूँ, और जुमे की वजह से ज़रा सबको मुसर करना पड़ रहा है। बहुत मेहरबानी।